नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। राजस्थान के एग्जाम में लोक देवता से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिए जाते हैं? जैसे जो पंचपीर है वहां से पूछ लिए, तेजाजी से पूछ लिया, है ना, या ये देवनारायण जी से पूछ लिया, या फत्ता जी से पूछ लिया, है ना। तो अपन समय समय पर इन लोक देवताओं के बारे में एक एक वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे। तो आज जो सबसे पहले अपन जिनके बारे में डिस्कस करेंगे वो है रामदेव जी। ये देवनारायण जी। कौन से? देवनारायण जी। आज अपन डिस्कस करेंगे देवनारायण जी। ठीक, देवनारायण जी का ये फोटो लगा हुआ है। इस फोटो के अंदर ये जो एक श्लोक लिखा हुआ है, इस श्लोक में बताया गया है कि देवनारायण जी का जन्म कौन सी जाति में हुआ? गुर्जर जाति में हुआ। और देवनारायण जी की माता का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है सेडू माता या साडू सती। तो देवनारायण जी के बारे में, देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1243 ईस्वी। मालेसर डूंगरी, कहाँ पे? आसिंद भीलवाड़ा में एक डूंगरी है मालेसर डूंगरी। वहां पर जो ये एक गांव है गोट दड़ावता गांव, कहाँ पे पड़ता है? आसिंद में। गोट दड़ावता गांव आसिंद भीलवाड़ा में मालेसर डूंगरी में। इनको जो गीत आते हैं उसमें गोठा में बोल देते हैं कि देवनारायण जन्म लियो रे गोठा में, है ना। तो ये गोट दड़ावता को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? गोठा में, है ना। तो जन्म कब हुआ? 1243 ईस्वी। मालेसर डूंगरी पूरा नाम गांव का, इसे शॉर्ट नाम तो गोठा बोल सकते हो, पूरा नाम है गोट दड़ावता गांव आसिंद भीलवाड़ा। ठीक। बचपन का नाम क्या था देवनारायण जी का? बचपन का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था देवनारायण जी के बचपन का? नाम था उदय सिंह। और जो इनके पिता थे उनका नाम था सवाई भोज। देवनारायण जी के पिता थे सवाई भोज। माता थी सेडू खटाणी या सेडू सती। क्या थी? सेडू खटाणी या सेडू सती। देवनारायण जी जन्म कौन सी जाति में हुआ था? गुर्जर जाति में हुआ था। कौन सी जाति में? गुर्जर जाति में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था पीतल दे। देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे। क्या नाम था? पीपल दे। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर। देखो दोस्तों, राजस्थान के जितने भी देवता है ना, जितने भी लोक देवता है, उनके घोड़े सबकी कैसे, कौन से कलर के थे? नीले कलर के थे। कौन से कलर के? जो नीला कलर होता है उसके थे। नीले कलर को राजस्थान में बोलते हैं लीला। क्या बोलते हैं? लीला। इसलिए आप पढ़ोगे रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला, देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर, तेजा जी के घोड़े का नाम लीलन, है ना। तो ये सब नीले से आए हैं, यानी इनके नाम नहीं है, केवल बोलने का एक प्रकार है। ठीक। देखो, देवनारायण जी के विभिन्न उपनाम है। एक इनको बोलते हैं आयुर्वेद का ज्ञाता। देवनारायण जी को आयुर्वेद का ज्ञाता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने नीम, गौमूत्र और जो गोबर है इससे क्या बताया? इनका महत्व बताया और इससे विभिन्न रोगों के उपचार करके बताए। यानी इनको औषधि शास्त्र का ज्ञाता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? औषधि शास्त्र का ज्ञाता। औषधि शास्त्र का ज्ञाता। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि देवनारायण जी 33 प्रकार के रोगों के निवारक देवता है। 33 प्रकार के रोगों के बारे में ये निवारक देवता है ना। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है और रामदेव जी को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है ना। तो कौन सी जाति में जन्म हुआ? वैसे तो कोई भी लोक देवता की अपन जाति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जाति विशिष्ट जो इनका महत्व है वो एक गुर्जर समाज में, इसलिए इनको बोलते हैं गुर्जर समाज के इष्ट देवता या गुर्जर समाज के लोक देवता। ठीक है। राज्य क्रांति का जनक, इनको बोलते हैं राज्य क्रांति का जनक। राज्य क्रांति का जनक कौन से लोक देवता कहा जाता है? तो देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। देखो, राणा सांगा मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के शासक थे
राणा सांगा उनको वो भी क्या मानते थे, इनको अपना इष्ट देव मानते थे देवनारायण जी को, इसलिए राणा सांगा के इष्ट देव भी ये कहे जाते हैं। इसके अलावा 33 प्रकार के रोगों के निवारक देव माने जाते हैं। कितने प्रकार के? 33 प्रकार के रोगों के निवारक देव माने जाते हैं। तो आयुर्वेद का ज्ञाता, ये आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता किनको बोलते हैं? ये बोलते हैं देवनारायण जी को, है ना। गौमूत्र, गोबर और नीम से इन्होंने उपचार किए थे। देखो इनकी पूजा स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं। इनका एक देखो, देवनारायण जी का कोई भी जो मंदिर होता है, देवनारायण जी का जो मंदिर होता है उसमें ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी? ईंटों की पूजा की जाती है। देखो राजस्थान में मंदिर तो अब बनने लगे हैं, पहले तो गांव में 2 ईंटें रख दी, 3 ईंटें रख दी और वहीं फिर पूजा होने लगी। कोई से भी लोग दे दो, तेजा जी हो, रामदेव जी हो, गोगा जी हो, गोगा जी की तो खेचड़ी के नीचे ईंटें रख के पूजा कर ली जाती है, ऐसे देवनारायण जी की कर ली जाती थी। इसलिए क्वेश्चन ही बन गया कि कौन से लोक देवता ईंटों की पूजा होती है, तो देवनारायण जी की ईंटों की पूजा होती है, मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। और भोग किसका लगता है? छाछ राबड़ी। किसका? छाछ राबड़ी का भोग लगता है। तो देवनारायण जी को भोग लगता है छाछ राबड़ी का। किसका? छाछ से राबड़ी का भोग लगता है देवनारायण जी को। देखो ये मंदिर कहाँ कहाँ पे? एक है देवमाली। कहाँ पे? देवमाली कहाँ पे पड़ता है? ब्यावर अजमेर में। देवमाली ब्यावर अजमेर में। दूसरा है देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक। इंपॉर्टेंट है। देवधाम कहाँ पे? जोधपुरिया निवाई टोंक। क्योंकि आसिंद पूछता है, आसिंद के पास में जो दूसरा प्रमुख है वो है देवधाम। कहाँ पे पड़ता है? जोधपुरिया निवाई टोंक में। एक पड़ता है आसिंद भीलवाड़ा, जहाँ पे तो इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे गोठ दड़ावा था, गोठ दड़ावा था जो गांव है मालेसर डूंगरी, वहां पर इनका जन्म हुआ था, है ना। कहाँ पे? आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। और अभी अपन ने पढ़ा था कि राणा सांगा के आराध्य देवता थे। किसके? राणा सांगा के आराध्य देवता थे, इसलिए राणा सांगा ने भी मंदिर बनाया था। कहाँ पे? देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा ने भी इनका मंदिर बनाया था। देखो इनकी फड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से बनते हैं। जो भी फड़ से रिलेटेड क्वेश्चन है कहाँ से बनते हैं? यहाँ से बनते हैं। देखो देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर 1992 में डाक टिकट जारी किया था, और ऐसे प्रथम लोक देवता थे जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया। देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है, सबसे छोटी फड़ है ना, सबसे पुरानी फड़ है। ये सब देवनारायण जी की सबसे ज्यादा चित्रित फड़ है देवनारायण जी की। बस एक अपवाद है यहाँ पे, वो है सबसे प्रचलित फर्म या सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो सबसे लोकप्रिय फड़ है बाबूजी महाराज की। किसकी है? बाबूजी महाराज की सबसे लोकप्रिय फड़ है ना? तो सबसे लंबी फड़, सबसे छोटी फड़, सबसे प्राचीन फड़, और इसके अलावा सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, ये किसकी है? ये देवनारायण जी की है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगाना है, ये अपवाद स्वरूप मान लो। क्या है ये? अपवाद। और एग्जाम में जो अपवाद होते हैं ना, वहीं से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अपवाद स्वरूप ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? बाबूजी की। किसकी? बाबूजी की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है ना। देखो कौन से वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है? ये जो फड़ है कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। कौन से वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र। और कौन सी जाति? वही गुर्जर जाति के भूप पे। गुर्जर जाति के भूप पे जंतर वाद्य यंत्र के साथ जो देवनारायण जी की फड़ है इसका वाचन करते हैं। जो जंतर है ये कैसा वाद्य यंत्र है? एक तत्व वाद्य यंत्र है। जंतर कैसा वाद्य यंत्र है? जंतर एक तत्व वाद्य यंत्र है। कैसा? तारों वाला वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। वही जो बाबूजी की फड़ है ये कौन से वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है? ये बजाई जाती है रावण हत्ता वाद्य यंत्र। कौन सा? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। रावण हत्ता कौन सा वाद्य यंत्र है? यह भी एक तत्व वाद्य यंत्र है। यानी रावण हत्ता और जंतर दोनों तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक, इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं जो इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, उसमें जो नाथू सिंह गुर्जर जी है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने भूमिका निभाई थी। तो जो इनके ऊपर जो मूवी बनी हुई है देवनारायण जी की, उनके ऊपर
जो मूवी बनी हुई है देवनारायण जी के ऊपर, उसमें भूमिका किसने निभाई थी एक्टर की? तो नाथू सिंह गुजर। ये पहले एमएलए भी रह चुके हैं, ये सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व सांसद है। पूर्व सांसद नाथू सिंह गुजर ने क्या की थी? देवनारायण जी की भूमिका निभाई थी फिल्म में। भिनय अजमेर के दुर्जन साल, भिनय अजमेर के दुर्जन साल को पराजित किया था। देवनारायण जी ने भिनय अजमेर के दुर्जन साल को पराजित किया था। इसके अलावा अपन एक बुक का नाम पढ़ते हैं, बगड़ावत। किसका? बगड़ावत। इस बुक में क्या था? इस बुक में देवनारायण जी के पिता और उनके जो 24 भाई थे उनकी कहानियां हैं, यानी 24 बगड़ावतों की कहानियां। कितनी? 24 बगड़ावतों की जो कथा है वो लिखी थी रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी ने। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी ने 24 बगड़ावतों की कहानी लिखी थी। ठीक है, तो यहीं पर अपने जो आज देवनारायण जी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो खत्म हो गए। ऐसी एक सीरीज ऐसे अपन वीडियो लाते रहेंगे, उसके बारे में विभिन्न देवताओं के बारे में अपन बात करते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार।